अभिजीत, वो यहाँ पे कैसे? कौन हो तुम? और ये सब क्या चल रहा है? और ये क्या नकाब काबला करके है? हटाओ इसे। अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। मालिक पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, बन तो सकते हैं। भाई ये स्क्रिप्ट में नहीं है, आप स्क्रिप्ट से बाहर जा रहे हो। साला सीन ही ऐसा दिया है ना, कैरेक्टर में घुस गया। सीआईडी को लगा उन्होंने केस सुलझा लिया। पर खेल तो अब शुरू हुआ है। सारी चालें मैंने लिखी। सारे मोरे मैंने चला। अभिजीत, कुछ तो ऐसा है जो अपने से छुप रहा है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और किस पे शक करते हैं, ये अपने से पहले उसे पता चल जाता है। सर, ये मास्टरमाइंड कुछ और नहीं, एक एआई बना चुका है जो सीआईडी की हर एक चाल को प्रेडिक्ट कर रहा है। मतलब हम क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं, किस पे शक करते हैं, वो सब मास्टरमाइंड को इसकी मदद से पता चलता है। तुम सही कह रहे हो अभिजीत। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ये ट्रैकिंग नहीं है, ये हमारे दिमाग के खेल में हमें बीट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस एआई का नाम है रावण। जारवेस, ये सब क्या चल रहा है? सर, हमारा पूरा सर्वर हैक हो चुका है। सीआईडी का पूरा डाटाबेस रावण के कंट्रोल में है। तो अच्छा, ये हमारे सिस्टम से हम ही पर वर्क कर रहा है। सर, इसका मतलब मास्टरमाइंड कहीं बाहर से नहीं,
हमारे हेडक्वार्टर के अंदर से इसे चला रहा है। हाँ अभिजीत, ये काम मशीन का नहीं हो सकता। ये एक चाल है और इस चाल के पीछे छुपे कई जो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। पता लगाना होगा अभिजीत, पता लगाना होगा। अब वक्त आ गया है असली चूहे को बिल से बाहर निकालने का। सर, दिशा और गोली के निशान दोनों अलग बता रहे हैं। लगता है ये सब कुछ किसी ने मैनिपुलेट किया है। ठीक है, टीम स्प्लिट करो और ध्यान रखना कोई भी चीज छूट ना जाए। सर, मन लगा है थारी सीआईडी में मारी कमी है तो ले पूरी करन आ गया। गिव योर आईडी। लो। ठीक है, सबसे पहले विटनेस से बात करना, उसके बाद एविडेंस चेक करना। टास्क भयो मन ने हो जाती पूरो। सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब मैंने उसकी आईडी चेक करी तो वो मुझे तो रियल ऑफिसर नहीं लग रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो दया? सर दया का कहना भी सही है। अपन ऐसे हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। एक आईडी से ये तो प्रूफ नहीं होता ना कि एक वो असली पुलिस वाला है। हमें और छानबीन करनी होगी इसकी। हो सकता है सर इस केस के पीछे हम इतना भाग रहे हैं, कैसे जुड़ाओ? हो सकता है विवेक, ये भी हो सकता है। आखिरकार है कौन ये? पता लगाना होगा दया, पता लगाना होगा। सर, जिस पे शक था वही हुआ। सर, मैंने तो पहले ही बोला था कुछ गड़बड़ है। हाँ दया, ये तो शेर की खाल में भेड़िया निकला। सर, आज के 2 महीने पहले मणिपुर गांव के शेखावत थाने में रघुवीर सिंह नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। कहीं दया इस भेड़िया ने उस मासूम इंसान की जान तो नहीं ले ली और इसका कीमती कवच अपने ऊपर डाल लिया? हो सकता है सर, जिस केस के पीछे अपन इतना भाग रहे हैं कहीं उससे तो ना जुड़ा हो। वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा अभिजीत। तो चले फिर। शेखावत तो कईयों को पागल बना चुका है, लेकिन इस बात तेरे को पता नहीं है तेरा पाला किससे पड़ा है। सीआईडी वाले हैं हम, तो तेरी भलाई इसी में ही होगी कि तू खुद अपने आप बाहर आ जाए, वरना हमें बाहर निकालना भी आता है। शेखावत, अब तो तेरा बरसों पुराना सच भी सामने आ चुका है, तो अब तू भी सामने आ जा।
क्योंकि सीआईडी से कुछ भी नहीं छुपता। शेर की खाल में भेड़िया बनने से कोई असली शेर नहीं बन जाता। शेखावत, यहाँ सीआईडी पहुंच चुकी है, बाहर निकल। सीआईडी वालों, अच्छा, वेलकम टू शेखावत पैलेस। वाह सीआईडी वालों, वाह, मन बेरो तो हो ते मन पकड़ ले हो, पर इतनी जल्दी ओ बेरो बनी हो। पकड़ तो तुझे उसी दिन लेते हम शेखावत, लेकिन हम भी सीआईडी वाले हैं, बिना सबूत के मुजरिम पे हाथ नहीं डालते। और मैं बेतान भी नहीं मार देता हूँ, पर मैं अच्छे वक्त का इंतजार करियो। वो अच्छे वक्त आज उन मिल चुकी है। अभिजीत, रुको, इसके लिए दया काफी है। आजा। मुझसे क्या दुश्मनी? मुझे क्यों बोला? बड़ी खुजली है ना तुझे मेरे कामों में, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब तेरी खुजली मिटाता हूँ। कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे तेरी ये वर्दी चाहिए। ये वर्दी देश की सेवा करने से मिलती है, तुम्हारे जैसे गुंडों के लिए नहीं। अगर मुझे ये वर्दी मिल नहीं सकती ना तो मैं छीन सकता हूँ इसे। छोटे, तेरे लिए गिफ्ट।
तुम जैसे कुत्तों के वजह से देश की यूपी का नाम मिटने मिल रहा है। आज तू है तू। अगर तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में जिस देश की वजह चली गई तो इस देश का नाम निशान मिटा दोगे तुम लोग। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। छोटे, तुझे ये वर्दी मैंने सीआईडी में घुस के उनको बर्बाद करने के लिए दी है। जब तक हम उनको तोड़ेंगे नहीं, वो हमारा पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारा हर काम, हर चीज में वो टांग अड़ाते हैं। उनको अंदर से खत्म करना है और ये काम तू करेगा मेरे भाई। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम उनके अंदर घुस के उनको खा रहे हैं। दया को जिंदा दफनाने का प्लान किसका था? बोल, चुप क्यों है? तो तुम्हारा सच जानो चाहे कि मैं खेल क्या न खेलियो। तो ले सुन, दया तारी टीम को सब लॉयल और पावरफुल आदमी हो और मैं नहीं चाहता वो हमारा काम के बीच में आवे है, तो मैं बिन हमारा रास्ता हटा दियो। सब पहले मेरे कार को पीछे करियो। पेमेंट जाने मौका मिलियो। मैं भी कार्बन नाइट्रोजन गैस मिला दियो। क्यों? नाइट्रोजन गैस एकदम से दिख जीव में बेहोश हो गया हूँ। फिर मेरा काम और भी आसान हो गया। फिर मैं मिलने के सामने यार जिंदा दफना दियो। जिंदा दफनाया था ना तूने मुझे, लेकिन मैं मरा नहीं। और सुन, सीआईडी वाले कभी मिटते नहीं, वक्त आने पर जमीन फाड़ के बाहर आते हैं, समझे ना? मतलब जिंदा है? वो सब तो ठीक है, पर तूने अभिजीत को कैसे बस में किया? जी हाँ हमारा भाई बोल तो गयो, बिया मैं कर तो गया। और अभी जितना मैं माइंड विजन करती हूँ, हर सुबह भी दिमाग में एक आवाज गूंजती कि ऐसी भी थारों कोई बात छुपा रही है और दया कद को मर चुकी है और सीआईडी के तंतु को रही है। ध्यान कर, धीरे धीरे बिजली मारो उसमें। साले हरामजादे, तूने हमारी सीआईडी टीम को तोड़ने की कोशिश करी। दया, इसने हमें तोड़ने की कोशिश करी। क्या करना चाहिए इसके साथ? वही अभिजीत जो हर मुजरिम के साथ होता है, लेकिन ये मुजरिम नहीं, राक्षस है। इसके भाई को इतनी बुरी सजा देंगे कि ये कभी सोच भी नहीं पाएंगे।
दया, सजा देने के लिए उस दूसरे का भी होना जरूरी है। उस दूसरे का होने से पहले उसे पकड़ना जरूरी है, और उसे पकड़ने से पहले उस तक पहुंचना जरूरी है, और उस तक पहुंचाएगा हमें ये। बता, कहाँ मिलेगा तेरा भाई? हैं? बी को पता तो मने ही नहीं पता, तो थान गए पता चाली। बेटा हम सीआईडी है, जब तुझे ढूंढ सकते हैं तेरे भाई को भी ढूंढ सकते हैं। चल फोन लगा। ले हेलो छोटे, हेलो छोटे, छोटे कहाँ हैं? छोटे नहीं, सीआईडी। कुछ दिखाऊं तुझे? तेरे लिए सरप्राइज है, देख पहचाना? छोटे। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है सीआईडी। अब तुम्हारा क्या होगा सीआईडी? हमारा नहीं, अब तेरा क्या होगा? आ रहे हैं हम। तुम्हारा ही वेट है, आ जाओ। सर, लोकेशन के अकॉर्डिंग यही होटल है। तो चलो फिर। रिसेप्शन पे बात करने से पता चला है कि वो रूम नंबर 122 में स्टे कर रहा है, तो तुरंत अपन को वहां चलना चाहिए सर। भैया, यहाँ तो ओनली फॉर 120 ही रूम है। इसका मतलब 121 और 122 सीक्रेट है। सिगरेट विगरेट कुछ नहीं होता। दया, नीचे चलो। सर, 122। इसका एक और गेट हो सकता है, इधर से तो ये बंद है, पीछे की तरफ चले। 122। यस। क्या करना चाहिए सर? भैया, तोड़ो दरवाजा। नहीं यार, ये सागवान की लकड़ी का है, मेड से नहीं टूटेगा। सर आप ट्राई करो। मैं भैया, उम्र का लिहाज करो थोड़ा। सॉरी। एक सेकेंड, पीछे हो। क्या पता उसे पता चल जाए। तो फिलहाल तो ये पार्ट 2 ये तक ही है, बाकी चैनल को जैसे जैसे सब्सक्राइब करना गाइस। फाइनली हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अपन पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।